मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम लोग दम है तो भूल के दिखाओ पार्ट 2 पे काम करेंगे। पिछले दिन हम लोग दम है तो भूल के दिखाओ पार्ट 1 सीखे थे, जिसमें आपको इस शीर्षक का मतलब भी बतलाए थे कि अगर ये पूरा वीडियो आप कंप्लीटली देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो जो इसमें क्वेश्चन बताया जाता है उसको आप चाह के भी कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए इसका शीर्षक दिया गया है दम है तो भूल के दिखाओ। और कारण इसका क्या है? कारण यह है कि सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का डिटेल प्रोसेस बतलाता हूं, फिर उसका टेक्निक बतलाता हूं, एक टेक्निक दो टेक्निक जो भी आपको शूट करता है और जो आपके लिए सबसे किफ़ायती होता है समय के हिसाब से, और उस पर आपको काम करने के लिए हम कहते हैं, और वो आपका टाइम भी बचाता है। मुश्किल से आप उसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड में बना सकते हैं। और वो सारा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट होता है, केवल वैसे क्वेश्चन पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी शीर्षक में हम लोग आज फिर से इस पार्ट 2 में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ही एक क्वेश्चन को। पिछला भी जो क्वेश्चन था वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, लेकिन आपको बतलाए थे कि प्रत्येक दिन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो वो आवश्यक नहीं है। कोई एक क्वेश्चन पे काम करेंगे आपके साथ हम। हालांकि ये क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में मिलेगा। आप बैंक में चले जाएं, रेलवे का एग्जामिनेशन में जाएं, एसएससी का एग्जामिनेशन में जाएं, डिफेंस के एग्जामिनेशन में चले जाएं, या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मैनेजमेंट का हो, अदर जो भी हो, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट बनता है ऐसा क्वेश्चन। आ जाए तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद उसका जनरल प्रोसेस पे काम करेंगे, फिर एक और मेथड पे काम करेंगे और तब लास्टली आपको बतलाएंगे कि काम आपको आखिर किस मेथड पे करना है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें। क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। गौर करें क्या दिया हुआ है वहां, बेचता है। अब आ जाए, फिर कहता है एक टीवी पर 20% का लाभ और दूसरे टीवी पे कहा जा रहा है कि 20% की हानि होती है। तो बताइए कि संपूर्ण व्यापार में उसे क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा लिखा गया है, या कह देगा संपूर्ण व्यापार में क्या होगा। अब इसके लिए काम सीखें। जनरल प्रोसेस अगर देखें, कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन का आपको आना चाहिए, इसीलिए सारे क्वेश्चन का मैं जनरल मेथड आपको बतलाता हूं, सामान्य विधि बतलाता हूं। अब आ जाए क्वेश्चन में अगर चलें तो क्या कहा गया? एक ही मूल्य पर बेचता है। वो मूल्य यहां दिया हुआ नहीं है। मूल्य दिया भी जा सकता है, मूल्य नहीं भी दिया जा सकता है। मूल्य दे भी दिया तो उसका यूज करने का आवश्यकता नहीं है, चाहेंगे तो उस डाटा का भी यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। आइए सबसे पहले इसका हम लोग जनरल मेथड देखें, इसका सॉल्यूशन सीखें। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे वो सबसे पहले ये देखना है कि टीवी का सेल प्राइस मान लेते हैं। 2 आपको टीवी सेट है तो इसका सेल प्राइस लेते हैं। सपोज करें पहला का, आप यहाँ सेल प्राइस में 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 500 का इस्तेमाल कर सकते हैं, X का इस्तेमाल कर सकते हैं, Y का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी डाटा पे काम किया जा सकता है। सपोज करें कि अगर हम ले लें कि पहला वस्तु का सेल प्राइस X रुपया था, तो दूसरा वस्तु का भी क्या हो जाएगा? X रुपया ही हो जाएगा। और तब दोनों वस्तु मिला के अगर देखें, यानी टोटल व्यापार, ये हुआ टोटल व्यापार का सेल प्राइस। पहला को X रुपया में बेचे, दूसरा को भी X रुपया में बेचे, तो संपूर्ण व्यापार का सेल प्राइस क्या होगा? 2X रुपया। चलें अब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो ये आपको पता है कि सेल प्राइस आपका X रुपया है और पहला को जो आप बेचे थे वो कितना में बेचे थे? 20% के लाभ पे बेचे थे। तो अगर 20% का लाभ हुआ है तो इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 100/120। 100/120 कहाँ से ये आया? तो 20% लाभ का मतलब हुआ 120%, और 120% का वैल्यू अगर X है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो 120 बराबर अगर X लिखेंगे तो 1 बराबर X/120 होगा, तो 100 के लिए इंटू में 100 कर लिए। उसी प्रकार अगर इसका कॉस्ट प्राइस आप देखेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा X इंटू 100/80। 80 कहाँ से आ गया? 100 - 20, यहाँ हानि था
हानि के लिए माइनस करके लिखना है और लाभ के लिए प्लस करके लिखना है। यहाँ तो जनरल प्रोसेस से ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ कर लिए हैं, नहीं तो फिर एक्स किराया मूल्य मान के अलग अलग काम कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ये टोटल व्यापार की है तो x प्लस एक्स 2x हो गया, और ये कॉस्ट प्राइस देखिए, इसमें अगर आप चाहें तो एक जीरो देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ऊपर में हम लोगों का देखिए 10x कॉमन हो गया, यहाँ भी 10x है, यहाँ भी 10x है, 10x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1/12, यहाँ क्या आ गया 1/8। तो 1/12 और 1/8 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे 2, 8 से भाग लगाएंगे 3, 2 + 3 कर लेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 5। यानी इसमें अगर अब देखा जाए इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ देखिए 5 बार में कैंसिल होगा तो 5 × 5 ये कितना हो जाएगा 25x, और इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12। अब आ जाए 12 से भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, यानी 2 से ये ज़्यादा है। तो 2 से अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका क्या था सेल प्राइस है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेल प्राइस कम होगा, तो व्यापार में आपको क्या होगा हानि हो जाएगा। हानि अगर आप देखें यानी लॉस अगर निकालें तो लॉस बराबर क्या क्या हम लोग लिखेंगे CP माइनस SP। तो आप यहाँ 25x/12 और माइनस में करेंगे 2x, एलसीएम लेंगे तो 12x, ये 24 हो जाएगा। 25 में 24 घटेगा तो x और बटे में क्या हो गया 12। ये आपने क्या निकाला लॉस। अब क्या आपको निकालना है प्रतिशत हानि। अगर हानि निकला है तो व्यापार में प्रतिशत हानि होगा। तब हम लोग यहाँ से देखिए करते हैं परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस के लिए क्या क्या लिखते हैं लॉस। लॉस आपका कितना है x/12 बटे भागा में क्या लिखाता है CP कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप देखें कितना है आपका कॉस्ट प्राइस 25x/12। तो जब इससे भाग देंगे तो 12 ऊपर जाएगा, 25x नीचे आएगा, इंटू आप 100 करेंगे, ये परसेंट यहाँ देंगे, x और x कैंसिल होगा, 12 और 12 कैंसिल होगा, 25 से ये कैंसिल 4 बार में होगा, और आंसर आ जाएगा हानि कितने परसेंट का 4% का। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर हमका होगा दुकानदार को 4% की हानि होगी। ये आप जनरल प्रोसेस से सीखे। काम क्या करना है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बताए आपको, वहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन ये जनरल प्रोसेस है, ये आना चाहिए। SP माने। अब इसमें एक खास बात और है कि आप यहाँ मानना अगर है तो आप x का इस्तेमाल कर सकते हैं, y का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, कोई भी डाटा लेके काम किया जा सकता है। प्रतिशत हानि ऑलवेज आपको क्या आएगा 4% इस क्वेश्चन के लिए। चलें इसके बाद अगर अब हम लोग देखें सेकेंड प्रोसेस, ये हम लोगों का फर्स्ट मेथड था। ये हम लोगों का फर्स्ट मेथड था इस क्वेश्चन को बनाने का, जनरल प्रोसेस x वाला, जो कि सभी लोगों अब इससे सीख लिए होंगे। चलें अब दूसरा एक प्रोसेस इसी में बतलाते हैं आपको। आ जाए दूसरा प्रोसेस एक रेशियो का चीज बतलाते हैं, बेहतर लगेगा, आपको याद भी रहेगा, ध्यान भी रहेगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूज एग्जाम में उसका भी नहीं करना है, ये केवल आपको सिखाते हैं। थोड़ा आपको कोई भी क्वेश्चन 2-3 मेथड से आना चाहिए बनाने के लिए, केवल इसके लिए 1-2 प्रोसेस एक्स्ट्रा आपको बताते हैं, और सामान्य विधि जनरल प्रोसेस, ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके दिमाग में जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए टेक्निक से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जनरल प्रोसेस से आप स्टेप को समझते हैं, और जब स्टेप आपके अंदर होता है तो क्वेश्चन ज़्यादा दिनों तक याद भी होता है, क्वेश्चन को आप समझते भी हैं, और टेक्निक कैसे इस्तेमाल होता है वो भी आपको लंबे दिनों तक याद होता है। इसीलिए 2-3 मेथड से बतलाने का केवल ये मेरा सोच है कि आपके इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, टेक्निक भी आ जाए, और परीक्षा में आप कभी भूल भी नहीं पाएँ। केवल इस पे काम ये करना है कि इसको गौर से सुनना है, ध्यान से देखना है, और जो इसका टेक्निक बताएंगे उसको केवल एक बार गौर से देखेंगे। आगे तो फिर 10 क्वेश्चन बताते ही आपको पर डे आपको एक क्वेश्चन पे काम करना हो। निश्चित रूप से
इस सेक्शन में, इस शीर्षक में, इस हेडिंग में दम है तो भूल के दिखाओ, ये जो हम लोगों का सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें केवल मैं आपको वैसा ही क्वेश्चन बतलाऊंगा जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट होगा, जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे। चलिए आज सेकेंड प्रोसेस इस क्वेश्चन का सीखते हैं। पहला को बेचा गया है 20% लाभ, यानी 20% लाभ का मतलब हुआ सेल प्राइस कितना परसेंट होगा, 120। कॉस्ट प्राइस, लाभ या हानि जब भी निकलता है तो सीपी पे निकलता है, और सीपी को हम लोग बोलते हैं 100%। 100%। अब लाभ अगर है तो सेल प्राइस क्या होगा, 100 प्लस लाभ है 20% का, तो ये देखिए 120%, और जिस समय आप हानि पे बेचे थे तो वो था 80%। ये जो आप यहाँ चाहें तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, ये परसेंट से परसेंट कटेगा, और इसको आप 40 से 3 बार में काटेंगे, 40 से 2 बार में काटेंगे, तो रेशियो हुआ कितना, 3:2। अब ये जो 3:2 आया, अब सबसे पहले हम लोगों को सीखना है कि ये 3:2 किसका किसका रेशियो आया। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये जो 120% था वो क्या था, सेल प्राइस। तो अगर ये सेल प्राइस था तो ये सेल प्राइस का रेशियो आ गया। अगर ये सेल प्राइस का रेशियो है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हम लोगों को, ये आपका लाभ या हानि, ये आपका किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये जो रेशियो निकला वो किसका निकला, कॉस्ट प्राइस वाला का निकला। और इसमें भी यहाँ आपको 3:2 अगर आया हुआ है तो ये आपको केवल ध्यान में रखना है, क्योंकि कॉस्ट ये क्रय मूल्य पे काम होता है। डिटेल अगर और थोड़ा दूसरे रूप से देखें इसको तो इसको इस रूप से आप समझ सकते हैं। 120% अगर हम लोगों का था, हम लोगों को क्या करना है, पहले सीपी का रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो 120% समझने के लिए पहले ऐसे कर देते हैं, फिर डायरेक्ट बता देंगे। अगर इज इक्वल टू एक्स मान लें तो यहाँ से 100% देखिए, ये हुआ सीपी का मतलब। तो यहाँ क्या लिखा था, x/120 और इंटू में 100। यहाँ आपका परसेंट आप चाहे तो दें या ना दें। तो इस रूप से हम लोगों को लिखाना इसमें। और उसी प्रकार जब दूसरा करते तो देखिए 80% बराबर अगर x लिखते हैं। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेल प्राइस क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। और यहाँ से अगर हम 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x/80 इंटू 100 आ जाएगा। अब देखें तो ये है पहला वाला का सीपी, ये है दूसरा वाला का सीपी, दोनों में x है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दोनों में 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 40 से देखिए ये 3 बार में है, ये 2 बार में, यानी 1/3 और 1/2। और तब इसका रेशियो अगर लेंगे 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, यानी रेशियो कितना आएगा, 2:3। वही चीज़ आपको सिखला रहे थे कि शुरुआत में देखना केवल ये है 120। आपको काम जब करना है इस मेथड से अगर किए तो 120% और 80% था, इसका पहले रेशियो आपको निकाल लेना है। लेकिन जब आप सीपी का रेशियो निकालेंगे, CP1:CP2 ऐसा समझने के लिए लिख देते हैं, पहला वस्तु का सीपी और दूसरा वस्तु का सीपी, तो इसको उल्टा करके लिख देना, यानी क्या लिख देंगे, 2:3। अब यहाँ से आ जाए, यानी जो लाभ पे बेचा गया उसका कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपया होगा, तो जो हानि पे बेचा गया, ये जो लाभ पे बेचा गया उसका अगर 3 रुपया है, तो जो हानि पे बेचा गया है उसका कितना है, 2 रुपया है। अब यहाँ से हम लोग काम करें, ये सीपी निकल गया। अब आपको केवल एक काम करना है, आपको क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस इक्वल होता है, किसी एक का सेल प्राइस आप निकाल लें। ये देखें ये सीपी है 2 और लाभ कितने परसेंट का है, 20% का। तो अगर इसका आप एसपी निकालेंगे तो 2 और इंटू क्या लिख लेंगे, 120%। 120% का मतलब 1.2 होगा। 1.2 इंटू 2 कर लिए तो कितना आ जाएगा, 2.4। कितने वस्तु का, एक वस्तु का। अब ये सोचे अगर एक वस्तु का सेल प्राइस है 2.4 और दोनों वस्तु का तो सेल प्राइस सेम ही है, तो टोटल व्यापार का अगर निकालेंगे तो 2.4 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 4.8। अब यहाँ से सीखें, इसका कितना रुपया सीपी लिए थे, 2 रुपया। इसका कितना लिए थे, 3 रुपया। जो डाटा रेशियो में आया डायरेक्ट उसी को आप कॉस्ट प्राइस मान लिए, ये 2 रुपया है और ये 3 रुपया है। तो 2 रुपया और 3 रुपया का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपया। अब यहाँ देखें सेल प्राइस कितना है, 4.8। यही तो काम है। अब आपके पास सीपी भी है, ये एसपी भी है और आपके पास सीपी भी है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4.8। सेल प्राइस कितना है, 5। अब सोचें
कि आपका अगर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, ये सोचना है। तो ये अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया और सेल प्राइस हमारा है 4.8 रुपया, यानी कम में बिका, कम में बिकेगा तो आपको क्या होगा, हानि होगा। हानि कितना का, तो 5 में इसको घटा दें, 5 में अगर 4.8 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.2। ये आपका क्या हुआ, लॉस। आपको क्या चाहिए, परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस के लिए क्या क्या लिखेंगे, लॉस बाय सीपी। तो सीपी अगर देखें तो सीपी कितना है आपका 5 और इनटू में आप कर लेंगे 100, 5 से ये कैंसिल करेंगे 20 बार में, पॉइंट के कारण ये 0 गायब हो जाएगा। आंसर आपको आ जाएगा कितना, 4% की हानि, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये दो प्रोसेस आपको बतलाए, एक रेशियो के माध्यम से निकाल सकते हैं और एक पीछे आप सीपी और एसपी मान के निकाल सकते हैं। दो प्रोसेस, ये जनरल प्रोसेस हो गया। लेकिन काम न तो पहले टाइप जनरल प्रोसेस से करना है, ना तो इस प्रोसेस से करना है। काम के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, गौर से सुनेंगे। एसपी अगर बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दे रहा है या नहीं दे रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। और अगर यहां देखें क्या लिखा हुआ है, 20% लाभ, और यहां क्या लिखा हुआ है, 20% हानि, और क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है। सेल प्राइस बराबर लाभ हानि बराबर, लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान टेक्निक आपके पास है कि सेल प्राइस बराबर देखे, लाभ हानि बराबर देखे, तो एक ही काम कर देना है, x²/100%। यानी अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, x% का लाभ होता हो, दूसरा पर x% की हानि होता हो, तो व्यापार में हमेशा ही क्या होगा, x²/100% की हानि, x²/100% की हानि। ध्यान आपको इस चीज का रखना है। और सारा क्वेश्चन मौखिक बनाना है, इसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, सारा क्वेश्चन मौखिक ही बना डालना है। आ जाए, अब यहां से सीखे। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिए, जितना परसेंट लाभ या जितना परसेंट हानि, दोनों सेम होना चाहिए, लाभ हानि सेम होना चाहिए। नहीं सेम रहेगा तो फिर आपको रेशियो का इस्तेमाल करना होगा। उस पर भी हम लोग कभी न कभी काम कर लेंगे, उसके भी शॉर्ट टेक्निक्स पे फॉर्मूला उसके भी बता दूंगा मैं। लेकिन सबसे पहले देखना है, जितना परसेंट का लाभ उतना ही परसेंट का हानि, क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे, और व्यापार में हमेशा ही हानि होगा, ऑलवेज ही। अगर सेल प्राइस इक्वल है, लाभ हानि इक्वल है, तो व्यापार में ऑलवेज ही हानि होगा, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, ऑलवेज हानि होगा। कितने का, x²/100% का, यानी जितना लाभ और जितना हानि है उसका स्क्वायर करना है, 100 से भाग दे देना है, और हानि लिख देना है प्रतिशत के साथ, ऑलवेज ही हानि। अब आ जाए तो 20%, 20%, तो ये बताए 20 का स्क्वायर यहाँ समझने के लिए लिख लेते हैं, और बट्टे में क्या करना है, 100, अब प्रतिशत क्या लिखना है आपको, हानि। व्यापार में ऑलवेज ही हानि, कितने परसेंट का, x²/100। अब ये सोचे 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400/100 करेंगे, 0 0 गायब हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4% की हानि। व्यापार में ऑलवेज हानि होगा, कितने का, x²/100% का। केवल और केवल ये चीज आपको ध्यान रखना है, और निश्चित रूप से आप इतना ध्यान रखते हैं तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर से सुने, क्या कहा गया, सेल प्राइस इक्वल होना चाहिए, और क्या कहा गया, जितना परसेंट का लाभ उतना ही परसेंट का हानि। पहला वस्तु को अगर बेचा गया x% लाभ पे, तो दूसरा को बेचा गया x% हानि पे। और अगर पहले को x% लाभ और दूसरे को x% हानि पे बेचा जाएगा, तो व्यापार में ऑलवेज ही हानि होगा, कितने का, x²/100% का। इसीलिए यहाँ 20%, 20% देखे। सेल प्राइस क्या है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। सेल प्राइस हो सकता है दे देते, 5000 में बेचता है, 10,000 में बेचता है, 25,000 में बेचता है, 1 लाख में बेचता है। सेल प्राइस क्वेश्चन में है या ना हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल हमको मतलब रहेगा जितना परसेंट लाभ उतना परसेंट हानि, इसका करेंगे स्क्वायर और बटे में कर लेंगे 100। कहानी हो गया समाप्त, फिनिश हो गया। चलिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना के देखें फटाफट। अगला क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया, एक व्यापारी प्रत्येक 10,000, यूजलेस डाटा, कोई मतलब हमको नहीं, चूंकि यहाँ परसेंट में दिया हुआ है, हमको मतलब केवल है। देखिए क्या लिख रहा है, 10% हानि 10% लाभ। 10 का स्क्वायर बताए क्या हो जाएगा, 100, बटे में 100 करेंगे क्या आ जाएगा, 1, और 1 में बताए क्या लिखेंगे, हानि। ये 1 कहाँ से आ गया, इसको फिर से हम देखिए एक जगह बतला देते हैं। 10 का स्क्वायर बटे
100। तो आंसर क्या लिखेंगे, 1% की हानि। तो आंसर आपका देखिए ये डी नंबर हो गया, 1% की हानि। अगला क्वेश्चन में आ जाए, ये बताए आपको दो प्रत्येक घोड़े को 14,000, यूजलेस डाटा। आपको केवल देखना है प्रत्येक को इतना में बेचा, 14,000 है, 24,000 है, 24 लाख है, उससे कोई मतलब आपको नहीं रखना है। मतलब वाला डाटा यहाँ 15% लाभ, 15% हानि। बताएं 15 का स्क्वायर कितना, 225 बटे में कितना, 100 बटे में 100 रहेगा, 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, 2.25% की क्या लिखना है, हानि। हानि ही होगा ऑलवेज व्यापार में। अगर सेल प्राइस इक्वल है, लाभ हानि इक्वल है, तो व्यापार में ऑलवेज ही हानि होगा। दूसरा कोई चीज सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 2.25% की हानि। चलें अगले क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है आपको, 18% हानि, 18% लाभ। 18 का स्क्वायर 324 बटे में 100, बटे में 100 कहने का मतलब डेसिमल 2 अंक पहले, राइट साइड से 2 अंक पहले। और ये 3.25% का क्या लिखिएगा आप, हानि। व्यापार में ऑलवेज ही हानि होता है, यानी आंसर जो आपका हुआ 3.25% की हानि, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहा जा रहा है, 16% का लाभ, और दूसरी जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, 16% के हानि। अगर 16% और 16% दिया, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 बटे में कितना लिखेंगे, 100। 100 कहने का मतलब डेसिमल 2 अंक पहले हो जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, 2.56% की हानि। व्यापार में ऑलवेज ही हानि होगा, तो आंसर जो लिखाएगा वो कहाँ लिखाएगा, ए नंबर लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या दे रहा है, 12% का लाभ, दूसरा में क्या है, 12% के हानि। 12 का स्क्वायर बताएं क्या हो जाता है, 144, 144। पॉइंट कहाँ डालना है, 2 अंक पहले डाल देना है, राइट साइड से 2 अंक पहले, 1 2 अंक पहले। और ये जो हुआ इतना % का, व्यापार में क्या हो जाएगा, हानि। सेल प्राइस इक्वल है, लाभ हानि इक्वल है, तो व्यापार में ऑलवेज ही हानि होता है। आपको कोई चीज़ सोचने का जरूरत नहीं है, मौके का आंसर लिखना है। आ जाए तो ये देखिए क्या हो गया, 1.44% की हानि। अगला क्वेश्चन में चलें, क्या कहा गया, पहला को कितना, 6% लाभ, दूसरा को कितना, 6% की हानि। 6 का स्क्वायर कितना, 36 बटे में 100, तो क्या हो जाएगा, 0.36% की हानि। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहा जा रहा है, अब देखें ये फ्रैक्शनल डाटा दिए, काम तो इसका भी वैसे ही करना है। अब 16.2/3% है, तो 16.2/3 का मतलब हुआ 48 और 2, देखिए कितना हो जाएगा, 50, और बटे में कितना है, 3। आप इसका इस्तेमाल कर लें, 50 × 16 × 3, 48 और 2 कितना हो जाता है, 50, तो 50/3। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, बटे में क्या करना है, 100 करना है। तो स्क्वायर का मतलब इसको गुना करेंगे कितने बार, 2 बार। अब भागा इसमें कितना लगाना है, 100 से भाग, यानी नीचे में 100 से गुना कर दें। और इतना % का ऑलवेज क्या हो जाता है आपको, हानि। आ जाए कैंसिल करें, 50 से ये कितना बार में कैंसिल, 2 बार में, 2 से ये कितना बार में कैंसिल, 25 बार में। बताएं क्या आंसर आ गया, 25/3 गुना 3 बताएं क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो बताएं 25/9% की क्या लिखेंगे, हानि, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहा जा रहा है यहाँ, एक घोड़ा और एक गाय, प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा गया, बस इससे मतलब है ही नहीं, डाटा से तो मतलब ही नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जब आपको कितने रुपए का लाभ या हानि पूछा जाएगा, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। आज तो हम लोगों का वो टारगेट ही नहीं है, आज तो बस एक ही क्वेश्चन पे काम हो रहा है, कितना % का लाभ या कितना % का हानि। और उसके लिए केवल एक ही चीज़ ध्यान रखें कि अगर सेल प्राइस इक्वल है, लाभ हानि इक्वल है, तो व्यापार में ऑलवेज ही हानि हो जाता है, कितने का, x²/100% का। चलें अगला क्वेश्चन में, कितना % हानि का रहा है, 21%। लाभ कितने का है, 21% का। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441, और पॉइंट 2 अंक पहले डाल दिया, और इतना % का व्यापार में क्या लिखेंगे, हानि, लॉस होगा। ये आंसर देखिए कहाँ छुपा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन में। तो आंसर हुआ 4.41% की हानि। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहा जा रहा है, एक आदमी, एक मकान, एक दुकान, जो भी हो, कितना बेचा उससे मतलब नहीं, मतलब का डाटा यहाँ है, 25% का लाभ, दूसरे के बिक्री पर 25% की हानि। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, पॉइंट कहाँ डालेंगे, 2 अंक पहले, और इतना % का क्या लिख लेंगे, लॉस लिख लेंगे। और आंसर देखिए छुपा हुआ 6.25% की हानि, ऑप्शन नंबर बी में। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या कहा जा रहा है,
19% का अलावा दूसरे को 19% का घाटा, घाटा कहिए, हानि कहिए, लॉस कहिए, सब सेम हो गया डाटा। 19 का मतलब 19 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 361, 2 अंक पहले डेसिमल। आंसर में क्या लिखेंगे 3.61% का घाटा। हानि, हानि कहे लॉस कह दें या उसी को हम लोग घाटा कहेंगे, तो आंसर हुआ 3.61% का घाटा। चलें, इस रूप से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ देखिए बनाए। निश्चित रूप से जो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे उनको जनरल प्रोसेस भी समझ में आया होगा, लेकिन मतलब उससे नहीं रखना है, वो केवल आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं बताता हूँ उस चीज़ को, ताकि आप जो चीज़ भी पढ़ें बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग कर लें, उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूल पाएँ। क्योंकि इस शीर्षक का, अगर ये शीर्षक हम दिए हैं इस सीरीज के लिए, दम है तो भूल के दिखाओ, तो उसका कोई न कोई मायने छुपा हुआ है उसके अंदर कि अगर ये वीडियो आप सीरियसली देखते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं और उस क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं मेरे साथ 10 मिनट 20 मिनट जो भी है वहाँ टाइम आपका, जितना देर का ये वीडियो है, तो उसके एक एक चीज़ को शुरू से अंत तक मैं जो भी बोलता हूँ उसके सारी बातों को सुने और वहाँ जो क्वेश्चन होता है उसको एक बार स्टॉप कर करके आप बनाते भी चलें। एक बार तो पहले आप सीरियसली उसको देख लें, फिर उसको बना के देखें कि ये हमसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। निश्चित रूप से आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे अगर एक दिन 20 मिनट 25 मिनट हमसे काम कर लेते हैं तब। और रोज़ अगर हम एक एक चीज़ को ही अगर सीखते हैं तो महीना में कम से कम ऐसा हम लोग 30 चीज़ सीख लेंगे। और जो सारा का सारा जो एग्जामिनेशन में क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ये सीरीज के साथ मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। और आपके जितने भी मित्र हैं, बंधु हैं जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी रखते हैं या मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, बच्चा भी, कोई भी अगर आपके घर में छोटा छोटा बच्चा भी है उसको भी आप इन चीज़ों को अगर दिखाते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी बिल्डअप होगा मैथमेटिक्स, जो कभी न कभी उसको लाइफ में काम देगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं उस चीज़ को सिखा दूं जो आप कभी ना भूल पाएँ, और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत केवल करना ही होगा। हम लोग फिर मिलेंगे दम है तो भूल के दिखाओ पार्ट 3 में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।